हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा विषय है संज्ञा। संज्ञा एक विकारी शब्द है। ये विकारी शब्द क्यों है, कैसे है, ये मैंने पिछले वीडियो शब्द विचार में बताया है। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर इसे देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं संज्ञा क्या है, संज्ञा किसे कहते हैं। दुनिया में दोस्तों दो ही चीजें हैं, एक है हमारा संज्ञा और दूसरा है हमारा क्रिया। हम जितनी भी चीजें बोलते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, महसूस करते हैं या जिन चीजों को हम नहीं देख सकते वो सब संज्ञा है। अगर हम इसे साधारण तौर पे समझे तो ये पूरी दुनिया हमारी संज्ञा है और इन्हीं सब संज्ञाओं से हमारा क्रिया होता है। तो ये तो समझने वाली बात थी। यदि हम इसे क्रमबद्ध तरीके से लिखना चाहें या इसे परिभाषित करें तो उसे हम कैसे करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ बोर्ड पे लिख रखा है। संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिसमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव और जीव के नाम का बोध हो, जैसे डॉक्टर, कुर्सी, मुंबई, मिठास, सगुन, रूपांजल आदि। फ्रेंड्स, आप यहाँ संज्ञा में वस्तु को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। वस्तु जो है, संज्ञा किसी भी जीव पदार्थ को वस्तु बताती है, साथ ही साथ वो भावों को भी, धर्म को भी वस्तु बताती है। जिन चीजों को हम नहीं देख सकते हैं उन्हें भी वे वस्तु बताती है। साधारण तौर पर हम निर्जीव चीज को वस्तु बताते हैं, न कि हम सजीव को वस्तु बताते हैं, लेकिन संज्ञा सजीव को भी वस्तु बताती है। तो संज्ञा में वस्तु का व्यापक रूप माना गया है और इसका एक व्यापक रूप दिखता है। आपका ये डॉक्टर है, ये आपका व्यक्ति का एग्जाम्पल हो गया। फिर आपका ये जो वस्तु है ये निर्जीव है, ये कुर्सी, वस्तु कुर्सी हो गई। आपका स्थान है, इसका उदाहरण आपका मुंबई, छोटी बड़ी सभी जगह हो गए। उसके बाद हमारा भाव आता है जो कि हमारा मिठास है। हम देखते नहीं है मिठास, उसको हम महसूस करते हैं। उसके बाद जीव के नाम, तो सगुन, रूपांजल, सब जितने भी जीव, किसी को भी हम पुकार सकते हैं, जिस नाम से हम पुकारते हैं वो जीव के नाम, वे सभी संज्ञा हो गए। तो दोस्तों, इन्हीं सब के आधार पर इनके भेद बनाए गए हैं। इनके भेद को लेकर के एक मत नहीं है। कुछ व्याकरण का मानना है इसके 2 भेद होते हैं, कुछ व्याकरण का मानना है इसके 3 भेद होते हैं, कुछ व्याकरण का मानना है इनके 5 भेद होते हैं। लेकिन ज्यादातर 5 भेद को ही माना गया है और उसी को हम ज्यादातर देखते हैं। 3 भेद कैसे, 3 भेद क्यों, 2 भेद कैसे, 2 भेद क्यों, उसे हम थोड़ा बोर्ड पर विस्तार से समझते हैं। हम इसके भेद के बारे में थोड़ा जानकारी और लेते हैं। इसके भेद के बारे में जैसे मैंने बताया कि मतभेद है, ठीक है। संस्कृत में प्रातिपदिक, ये देखिए मैंने यहाँ लिख रखा है, प्रातिपदिक शब्द भेद में संज्ञा, सर्वनाम, गुणवाचक मतलब विशेषण आदि आते हैं, क्योंकि वहां इन 3 शब्द भेदों का रूपांतरण एक ही जैसे प्रत्ययों से किया जाता है, जिसके कारण इसे 3 भागों में मानते हैं कि इनका संज्ञा का 3 भेद है। उसे थोड़ा समझते हैं। लेकिन हिंदी में इसे 2 भागों में बांटा गया है। पहला है हमारा वस्तु की दृष्टि से, दूसरा है हमारा धर्म की दृष्टि से। अगर आप इसे गौर से देखें, वस्तु की दृष्टि और धर्म की दृष्टि से, और थोड़ा सा अगर माइंड में प्रेशर डालें तो आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इसे आसानी से समझ जाएंगे। वस्तु की दृष्टि से हमें साफ पता चला है कि जिन चीजों को हम अपने नंगी आंखों से देख सकते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, आराम से हम किसी को भी देख सकते हैं, जातिवाचक संज्ञा, फिर आपका समूहवाचक संज्ञा और इसमें हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा, जो कि हमारा वस्तु की दृष्टि से आता है। दूसरा जो इसे बांटा गया है, दूसरा भाग है हमारा धर्म की दृष्टि से। धर्म की दृष्टि से हमारा आता है भाववाचक संज्ञा। अब आपको लग रहा होगा ये धर्म क्या है। धर्म किसी भी सजीव या निर्जीव वस्तु का गुण, दोष, स्वभाव उसका धर्म कहलाता है। जैसे आग, आग में गर्मी होगी तो आग
आपका आग की गर्मी जो है वो आपका धर्म हो गया। पानी है तो शीतल होगा ही, तो पानी का धर्म क्या हो गया? शीतलता, ठंडापन। तो आपको धर्म क्लियर हो गया। तो उसमें हमारा आता है भाववाचक संज्ञा। तो ये तो हमारा हिंदी से अगर देखें तो एक, और ये हो गया हमारा दो। अब ये तीन भागों में कैसे है? ये जो हमारा समूहवाचक संज्ञा है, ये जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाकर के ये मिल जाता है। समूहवाचक संज्ञा जातिवाचक और व्यक्तिवाचक में जाकर मिल जाता है, इसलिए कुछ व्याकरण इसे एक मानते हैं। आपका जो द्रव्यवाचक संज्ञा है, ये भी आपका जाके जातिवाचक संज्ञा में मिल जाता है। अब ये जातिवाचक में क्यों? द्रव्यवाचक में हम किसी भी वस्तु को नापते और तौलते हैं, तो सारी वस्तुओं का मापक एक नहीं होता है। हम जिससे तरल पदार्थ को मापते हैं, उससे हम ठोस को नहीं माप सकते। जिससे हम लंबाई मापते हैं, उससे हम फल, सब्जियों और खाद्य पदार्थ को नहीं माप सकते। इसलिए उसे जाति में बांट दिया गया है, उसका वर्गीकरण किया गया है और उसे जातिवाचक में ये मिला हुआ है। आसानी से समझने के लिए इसे 5 भागों में किया गया है। तो हमारा दूसरा हो गया ये द्रव्यवाचक संज्ञा। तीसरा हमारा हो गया ये भाववाचक संज्ञा। हिंदी में 2 भेद, वस्तु की दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से। संस्कृत में 3 भेद, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और आपका भाववाचक। बचा हमारा 5 भेद, जो कि जनरली हम पढ़ते हैं। तो इसे 5 भेद क्यों? आप इंग्लिश में नाउन पढ़ते हैं, जो हमारा काइंड्स ऑफ नाउन है, और ये सेम है आपका, एकदम दोनों बराबर है। तो इसे 5 भागों में क्यों बांटा गया है? छोटे बच्चे पढ़े, बड़े बच्चे पढ़े या उससे भी बड़े बच्चे पढ़े, सभी को आसानी से समझ में आए, इसीलिए इसे 5 भागों में बांटा गया है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और हमारा 5वां भाववाचक। अब इन सब को हम बारी बारी से समझते हैं। संज्ञा का पहला भेद हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसकी परिभाषा, जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो। एक मतलब खास, जैसे राम, गांधी जी, गंगा, काशी आदि। हम राम जब कहते हैं तो किसी एक व्यक्ति का बोध होता है, न कि बहुत सारे लोगों का बोध होता है। उसी प्रकार यदि हम गांधी जी कहें या नरेंद्र मोदी कहें तो किसी एक खास व्यक्ति का बोध होता है, न कि बहुत सारे लोगों का। मतलब उनका एक गुण है, इस वजह से हम गांधी जी या नरेंद्र मोदी उनको हम जान रहे हैं। उसी प्रकार गंगा सिर्फ एक नदी का बोध हो रहा है, न कि गंगा कहने से सारी नदियों का बोध हो जा रहा है। उसी प्रकार आप काशी कहने से किसी एक नगर का बोध हो रहा है, न कि सारे नगरों का बोध हो रहा है। आपको ध्यान देना है कि व्यक्तिवाचक संज्ञाएं जो हो वो जातिवाचक संज्ञाओं से कम होती है। दिम सितस व्याकरण है, उन्होंने इसे आसानी से समझने के लिए उनको कुछ भागों में बांटा है। पहला, व्यक्तियों के नाम। इसमें जितने भी व्यक्ति हैं, सारे व्यक्तियों के नाम, क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप में अकेला ही है, वो सिंगल ही है। दूसरा हमारा है दिशाओं के नाम, जितने भी दिशाएं हैं वो सारे दिशाओं के नाम। फिर आपके जितने भी देश हैं, सारे देशों के नाम। समुद्रों, द्वीपों, महानगरों के नाम, महाद्वीपों के नाम। उसी प्रकार पर्वत, छोटे बड़े सभी पर्वत के अपने नाम हैं, उनका अपना एक अलग पहचान, अलग महत्व है। उसी प्रकार राष्ट्रीय जातियां, चाहे वे जातियां अपने देश के हो, चाहे वे जातियां दूसरे देश के हो, सारे जातियां आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। अगला है हमारा नगरों, चौकों और सड़कों के नाम, वे भी सिंगल ही होते हैं। अगला हमारा पुस्तकों और समाचार पत्रों के नाम, जितने भी पुस्तकें हैं, आपका समाचार पत्र है, न्यूज़पेपर है, वे सभी आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। उसी प्रकार फिर हमारा है
ऐतिहासिक युद्धों और घटनाओं के नाम। इतिहास में जितनी भी घटनाएं घटी है उनका जो नाम किया है और जो घटनाओं को जिन हम नाम से पुकारते हैं वे सारी हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसी प्रकार दिन महीनों के नाम। फिर हमारा अगला है त्योहार और उत्सवों के नाम। चाहे वे त्योहार हमारे देश के हो चाहे वे त्योहार दूसरे देश के हो, सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद है हमारा नदियों के नाम। जितनी भी नदियां हैं उनके नाम वे सभी अपने आप में अलग है, सिंगल है, एक का बोध कराती है वो, ना कि अनेक का बोध कराती है। अगर इसे हम साधारण भाषा में समझे और बोले तो जो ब्रह्मांड सत्य मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ जो आपका एक है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब हम देखते हैं जातिवाचक संज्ञा। हमारा दूसरा भेद है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा, जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार के वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो, उसके पूरे समुदाय का बोध हो, पूरी जाति का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, घर, पहाड़, नदी आदि। मनुष्य कहने से उसमें हर तरह के मनुष्य आ जाते हैं, चाहे वो मनुष्य स्वस्थ हो, चाहे वे मनुष्य अस्वस्थ हो, चाहे वे छोटे हो, बड़े हो, मोटे हो, पतले हो, निर्बुद्धि हो, तेज बुद्धि वाले हो, सभी मनुष्य इसमें आ जाएंगे। उसी प्रकार हमारा घर छोटा हो, बड़ा हो, बहुत पतला हो या बहुत चौड़ा घर हो, वो उसमें हर तरह के घर। पहाड़, ऊंचे पहाड़, छोटे पहाड़, चौड़े पहाड़, हर तरह के पहाड़ जिसपे हम आसानी से चढ़ सकते हैं, जिसपे हम नहीं चढ़ सकते हैं, हर तरह के पहाड़ उसमें आ जाते हैं क्योंकि इसमें पूरी जाति का बोध हो जा रहा है। उसी प्रकार नदी में गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र सारी तरह की नदियां उसमें आ जाती हैं। जातिवाचक संज्ञा को कुछ स्थिति में हम इस प्रकार से देख सकते हैं जो आसानी होगी इसे और समझने में। तो पहला है संबंधियों, व्यवसायों, पदों और कार्यों के नाम, जिसमें हमारा जाता है बहन, जितने भी हमारे रिश्तेदार सारे संबंधी हुए। मित्र, हमारा जब किसी से मित्रता होती है, बहुत घनिष्ठ मित्रता होती है, वो भी हमारे संबंधी के बराबर ही हो जाते हैं। प्रोफेसर, ये आपका पद है, एसपी, डीएसपी, ये सारा पद है। व्यवसाय, दुकानदार हो गया आपका, फिर आपका कपड़ा बेचने वाला व्यापारी, वो व्यवसाय, बिजनेस। फिर है हमारा कार्य, रंगरेज, आपका बढ़ी, ये सब कार्य है। रंगरेज जो कपड़े रंगने का काम करता है उसे हम रंगरेज कहते हैं। ठग, वो भी तो ठग के पैसा कमाता है। आज के डेट में देखिए नेट पे हर जगह लोग कुछ स्कीम देते हैं, उसमें फंस जाते हैं, पैसा डालते हैं, लेके बंदा गायब। तो वो क्या हुआ, ठग के ही हमसे ना पैसा कमा लिया, तो वो ठग। उसी प्रकार फिर दूसरा है पशु पक्षियों के नाम, घोड़ा, गाय, कौवा। घोड़ा आपका पशु, जितने भी पशु हो गए, घोड़ा, हाथी कहने से हम उसमें छोटे हाथी का बच्चा भी आ जाता है और बड़ा हाथी भी आ जाता है। और अपने देश का हाथी हो या विदेश का हो, हर जगह का हाथी उसमें आ जाता है। उसी प्रकार आपका घोड़ा बोलने से भी, गाय, कौवा बोलने से भी हर प्रजाति के कौवा उसमें आ जाते हैं। अगला है हमारा वस्तुओं के नाम, मकान, घड़ी, पुस्तक। मकान कहने से भी हर तरह का मकान उसमें आ जाता है। अगर वो मकान टूटा फूटा है तभी वो मकान है, अगर वो मकान बहुत अच्छा है तभी वो मकान है। घड़ी में भी हर तरह का घड़ी, आपका हाथ का घड़ी, दीवार का घड़ी, आपका हर तरह का घड़ी छोटा बड़ा आ जाता है। पुस्तक में जितनी भी तरह की पुस्तकें हो, चाहे वो मनोरंजन की पुस्तकें हो, चाहे जिससे हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, पुस्तक उसमें सारी तरह के आ जाएंगे। अगला है हमारे प्राकृतिक तत्वों के नाम। जो प्राकृतिक आपदाएं आती है उन्हें हम प्राकृतिक तत्व कहते हैं। तूफान, हर तरह का तूफान, चाहे वो तीव्र गति का तूफान हो या धीमी गति का तूफान हो, चाहे उस तूफान से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ हो या न के बराबर हुआ हो, तूफान, उसमें हर तरह का तूफान आ जाएगा आपका। बिजली, जो बिजली कड़कती है वो बिजली, वो भी हर तरह की बिजली, यानी कि उसकी रफ्तार धीमी हो या तेज की गति की हो, सारी बिजली उसमें। उसी प्रकार की वर्षा, भूकंप, तेज तीव्रता वाली भूकंप या कम तीव्रता वाली भूकंप, या बहुत भारी वर्षा या थोड़ा बहुत भी हो तो थोड़ी बहुत वर्षा। तो ये था हमारा जातिवाचक संज्ञा। अब हम अब हम समूहवाचक संज्ञा देखेंगे। हमारा अगला भेद है समूहवाचक संज्ञा।
समूहवाचक संज्ञा मतलब एक से अधिक वस्तुओं का, लोगों का होना, समूह। जिस संज्ञा से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध हो, एक से अधिक लोगों का होने का बोध हो, उसे हम कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। जैसे सभा, दल, गुलदस्ता, गुच्छा, कुंज, मंडल आदि। गुलदस्ता में क्या होता है, एक से अधिक फूलों का समूह होता है, तो वो आपका समूह हो गया। सभा, एक से अधिक लोगों का बैठक होना, वो हो गया सभा। गुच्छा, एक से अधिक चीजों का आपका होना एक जगह, गुच्छा। जैसे कि आपका अंगूर सबसे बढ़िया उदाहरण है आपका गुच्छा का। तो ये था हमारा समूहवाचक संज्ञा। अगला है हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य, जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तुओं का बोध हो, उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जिसे हम आसानी से नाप सकते हैं, तौल सकते हैं। जैसे लोहा, दूध, कपड़ा, तेल, सोना, दाल आदि। लोहा, 1 टन लोहा भी और 1 किलो लोहा भी। दूध, 1 लीटर दूध, 10 लीटर दूध। कपड़ा, 1 मीटर कपड़ा, 10 मीटर कपड़ा। जिसे हम नाप तौल सकते हैं, उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अगला है हमारा भाववाचक संज्ञा। हमारा अगला विषय है भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म या दशा अथवा व्यापार का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लंबाई, बुढ़ापा, मिठास आदि। भाववाचक संज्ञा, इसको हम थोड़ा समझते हैं। जिन वस्तुओं को हम नहीं देख सकते या जिन चीजों को हम नहीं देख सकते हैं, उन्हें हम सिर्फ महसूस करते हैं, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हवा चलती है तो हमें हवा गर्म है तो वो फील होता है, ठंडा है तो वो महसूस होती है, लेकिन हवा हमें दिखती नहीं है। तो जो हम महसूस करते हैं वो हमारा भाववाचक संज्ञा है। जैसे यहाँ लंबाई, कोई बच्चा छोटा से बड़ा हो रहा है या कोई पौधा छोटा से बड़ा हो रहा है, तो वो पौधा हमें दिखता है, लेकिन जो वो धीरे धीरे जो उसमें लंबाई आती है वो हमें नहीं दिखती है। तो वो जो लंबाई हमें नहीं दिखती है, हम उसको अचानक से बढ़ते हुए देखते हैं, बड़ा देखते हैं, तो जो नहीं दिखती वो हमारा भाव हो गया। उसी प्रकार बुढ़ापा, कोई व्यक्ति बूढ़ा हो रहा है तो वो तो हमें दिख रहा है, लेकिन उसके अंदर जो बुढ़ापा है वो हमें नहीं दिखती है। उसी प्रकार मिठास, मिठाई तो हमें दिखती है, लेकिन उसके अंदर का जो स्वाद होता है, वो जो मीठापन होता है, मिठास होती है, वो हमें नहीं दिखती है। तो वो हमारा हुआ भाववाचक संज्ञा। चलिए फ्रेंड्स, और समझते हैं थोड़ा। पानी, पानी में शीतलता है तो उसमें शीतलता ही होगी, उसमें गर्माहट नहीं आएगी जब तक कि हम पानी को गर्म न करें। उसी प्रकार आग है तो आग में गर्मी होगी। कहने का मतलब है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा की तरह भाववाचक संज्ञा से भी किसी एक भाव का ही बोध होगा। एक वस्तु में 2 भाव नहीं होगा। उसी प्रकार एक व्यक्ति में या तो असुरत्व का गुण होगा या तो उसमें देवत्व का गुण होगा। दोनों गुण एक व्यक्ति में नहीं हो सकता है। तो इस बात को ध्यान रखना है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा की तरह भाववाचक संज्ञा में भी कोई एक गुण को ही बताएगा। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखते हैं भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण कुछ इस तरह से होता है। जातिवाचक संज्ञा से बूढ़ा, बुढ़ापा, बूढ़ा व्यक्ति है और ये जो आपका बुढ़ापा है ये हमारा भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। उसी प्रकार मित्र, हमारा दोस्त दिख रहा है, वो जो उसके साथ प्रेम भाव है वो हमारा मित्रता, जो कि हमें नहीं दिखता है, हम सिर्फ महसूस करते हैं। अगला है हमारा विशेषण। गर्म से गर्मी, तो गर्म है, आग है या कोई फ्लेम है वो दिख रहा है, लेकिन उसके अंदर जो तपिश है, जो गर्मी है, वो हमें नहीं दिखती है। तो ये हमारा हो गया भाव। सर्द से सर्दी, तो सर्दी हमारा भाववाचक संज्ञा। उसी प्रकार मीठा है और उसकी जो मिठास है वो हमारा हो गया भाववाचक संज्ञा। अब क्रिया से, घबराना से घबराहट। घबराना, जब हम घबराते हैं तो हमारे पैर हाथ
हिलते हैं, हमें पसीना आता है, तो हमारे पैर हाथ तो हिल रहे हैं, पसीना आ रहा है, वो हमें दिख रहा है, लेकिन वो किस वजह से हो रहा है, जो अंदर जो हृदय में जो घबराहट होती है वो हमें नहीं दिखती है। तो ये हमारा भाववाचक संज्ञा हो गया। उसी प्रकार से सजाना से आपका सजावट, हम कहीं कुछ सजाते हैं और उस सजावट को देखकर उसकी जो सुंदरता होती है, जब हम महसूस करते हैं तो हमारी आंखें थोड़ी बड़ी हो जाती है और हमारे मुंह से निकलता है वाह। तो ये जो वाह, जो चीज को देख के जो फील करके हम बोलते हैं, महसूस करके जो बोलते हैं, वो हमें नहीं दिखती है। तो ये जो सजावट है हमारा, ये हमारा भाववाचक संज्ञा हो गया। उसी प्रकार सर्वनाम, सर्वनाम से अपनापन, कोई भी वस्तु कि हमें बहुत प्रिय होती है, चाहे वो सजीव हो चाहे वो निर्जीव हो, तो उसके प्रति हमें एक अपनापन होता है, हम किसी को देना नहीं चाहते, तो उसके प्रति जो लगाव होता है, जो अपनापन होता है, वो हमें नहीं दिखता है। तो ये भी हमारा हो गया भाववाचक संज्ञा। उसी प्रकार मम से ममत्व, मतलब दया, करुणा, तो वो भी हमारा भाववाचक संज्ञा हो गया। अगला है हमारा अव्यय, दूर से दूरी, मतलब दूर होना, तो ये दूरी जो है वो हमारा भाव है, जिसको हम देखते हैं, महसूस करते हैं, हाँ ये यहां से यहां चला गया, मतलब इसमें दूरी आ गई। समीप से समीप, नजदीकी, तो ये भी हमारा समीप भी हमारा भाववाचक संज्ञा हो गया। तो फ्रेंड्स, ये हमारा था संज्ञा और उसके भेद। यदि आपको ये पसंद आया है तो दूसरों को लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि आप किसी और विषय पर वीडियो चाहते हैं, जैसे कि कोई ऐसा चैप्टर है जो आपको समझ में नहीं हो रहा है, वो क्लियर नहीं हो पा रहा है, या आपके बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट्स के थ्रू मुझ तक पहुंचाइए, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी, और वो वीडियो जल्द से जल्द पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।